Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हाय दोस्तों, मैं फिर वापस आया हूं मनीलॉजी के एक और धमाकेदार एपिसोड के साथ। और इस एपिसोड में हम बात करेंगे स्टॉक ऑफ द मंथ अक्टूबर की। जैसा मैंने आपको पिछली बार बताया था कि अब से मैं हर महीने दो बार आऊँगा और आपको 2 बार स्टॉक ऑफ द मंथ बताऊँगा। पिछले बार यानी कि जो सितंबर में हमने स्टॉक ऑफ द मंथ डिस्कस किया था वो करीब 8-10% ऊपर चल रहा है। मुझे बहुत सारे लोगों के फ़ोन्स और मैसेजेस आए, वो मुझसे पूछ रहे हैं सर अब उसमें क्या करें, वो प्रॉफिट बुक कर लें या उसमें बने रहें। तो भाई देखो, मेरा काम आपको स्टॉक के बारे में बताना है। स्टॉक में क्या करना है वो मैं आपको बता सकता हूँ। लेना, बेचना, खरीदना, सेल, जो भी है, होल्ड करना, ये सब आपके ऊपर है, आपके डिसिप्लिन के ऊपर है। ये भाई ये तो आपको करना पड़ेगा ना, ठीक है। मैं आपको सिर्फ एक मार्गदर्शन कर सकता हूँ, स्टॉक बता सकता हूँ कि भाई ये स्टॉक है। बाकी चलना नहीं चलना वो आपके ऊपर है। अगर आप नहीं जानते कि डिसिप्लिन क्या होता है, मनी मैनेजमेंट क्या होता है, तो आप उसे सीखें। कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं, सीखें, ठीक है। मैं आपको स्टॉक बताऊंगा, ठीक है। तो मैं आपको स्टॉक ऑफ द मंथ बता रहा हूं। तो इस बार भी एक स्टॉक ऑफ द मंथ लेके आया हूं और इस बार मैं आपके सामने 2 स्टॉक ऑफ द मंथ लेके आऊंगा। एक जो इस महीने का स्टॉक ऑफ द मंथ है और एक सरप्राइज एलिमेंट जो छुपा रुस्तम जिसको बोलते हैं वो। तो 2 मैं इस बार आपको दिखाने वाला हूं। उसको बताने से पहले मैं आपको एक बार याद करा दूं, भैया मैं यहां पे किसी को भी बाई सेल होल्ड करने की कोई भी नसीहत नहीं दे रहा हूं, ठीक है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप वीडियो देख के कल जाके आप बाई करें या सेल कर दें या होल्ड कर दें। हो सकता है मैं इसे खरीदूंगा, हो सकता है मैं इसे ना खरीदूं, हो सकता है मेरे पोर्टफोलियो में हो सकता है मेरे दोस्त के पोर्टफोलियो में हो। तो जो भी है अपना खुद का ओपिनियन बनाएं, आपकी राय है, आप उस पर काम करें, ठीक है। तो ये प्योरली आपका विषय। तो चलिए इस महीने के स्टॉक ऑफ द मंथ पे चलते हैं। तो फटाफट मैं आपको स्क्रीन पे ले जाता हूं और स्क्रीन पे देखते हैं कि स्टॉक ऑफ द मंथ क्या है। और वो जो सरप्राइज एलिमेंट है, छोटा बॉम्ब, ठीक है, जो हर टीम में, हर क्रिकेट टीम में ना एक सबसे ऊपर आप देखेंगे तो रिलायबल प्लेयर्स होते हैं और बीच में एक ऐसा प्लेयर होता है जो कभी भी बहुत फास्ट स्कोर कर सकता है, ठीक है, और उस पे एक दाव लगाया जाता है। तो मैं आपके सामने एक वो भी डालूंगा जो एक बहुत फास्ट कोर्स कर सकता है। नाम उतना परिचित नहीं होगा आपके लिए, लेकिन बहुत धमाकेदार रिस्पांस दे सकता है, ठीक है। तो चलिए स्क्रीन पे और देखते हैं। वो ये कोशिश करेंगे कि निफ्टी का ब्रॉडर व्यू क्या है, मतलब निफ्टी आपको ऊपर जाता हुआ दिख रहा है या नीचे जाता हुआ दिख रहा है। तो एक बार जरा उसको हम देखते हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो निफ्टी बेसिकली आपको ऊपर जाता हुआ ही नजर आ रहा है, राइट। तो हमने ये देख लिया कि निफ्टी का जो ब्रॉडर व्यू है हमारा वो ऊपर की तरफ है। चलिए अब आते हैं आप जो हमारा स्टॉक ऑफ द मंथ है उसके ऊपर चलते हैं। तो हमारा जो स्टॉक ऑफ द मंथ है वो है जेके सीमेंट, ठीक है। हमारा जो स्टॉक ऑफ द मंथ है वो है जेके सीमेंट। इसके ऊपर ये बहुत समय से है और इसने फिर एक ब्रेकआउट दिया है और इसलिए हमने इसको आज शामिल किया है हमारे स्टॉक ऑफ द मंथ में। लेकिन सबसे पहले मैं एक और चीज़ देखना चाहूँगा। जो भी चीज़ मैं अपने पोर्टफोलियो में डाल रहा हूँ मैं पहले ये देखना चाहूँगा कि उसमें सिक्योरिटी कितनी है। तो मैं उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखना चाहूँगा। तो आप देखिए, अगर मैं आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से दिखाऊं तो ये है जेके सीमेंट, आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। आपको जेके सीमेंट दिख रहा होगा और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो आज की तारीख में है वो है 12,739.99 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो अच्छे मार्केट कैपिटलाइजेशन को इंजॉय करता है जेके सीमेंट। तो आप टॉप
अगर आप देखें टॉप से 1 2 3 4 5 6 7 टॉप 7 के अंदर या टॉप 10 में तो ऑलरेडी है, मतलब इसके ऊपर और 6 कंपनियां हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेफ्टी आपकी यहाँ पे है, फंडामेंटली अच्छी है, सेफ्टी यहाँ पे है। तो अब सवाल आता है भाई ठीक है फंडामेंटली अच्छी है, सेफ्टी है, तो हम अब इसमें जब एंट्री कर रहे हैं तो कहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, कैसे एंट्री कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये जो चार्ट आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको लेके चलूंगा इसके मंथली चार्ट पे। क्या है खास इसके मंथली चार्ट पे। तो अगर आप इसके मंथली चार्ट को देखें तो इसका मंथली चार्ट जो है वो अप ट्रेंड में है। ये देखिए मंथली चार्ट अप ट्रेंड में है, राइट। दूसरी चीज, वीकली चार्ट को देखते हैं। वीकली चार्ट में क्या है, वीकली चार्ट अप ट्रेंड में है। जो प्रीवियस हाई था, मतलब आपके कोरोना आने के पहले, उसको भी तोड़ के हम उसके ऊपर जा चुके हैं। तो यहां भी मतलब बहुत अच्छे आसार हैं। डेली चार्ट को देखते हैं। डेली चार्ट के अंदर भी हम अप ट्रेंड के अंदर हैं, ठीक है, तीनों अप ट्रेंड के अंदर हैं। अब वापस जो चीज मैं नजर डालना चाहूंगा, आपकी अट्रैक्शन लाना चाहूंगा, वो ये है। ध्यान से देखिएगा, ये इसका मंथली चार्ट है। ये इसका मंथली चार्ट है। जो हमने पहला जो हाई बनाया था, हमने जो पहला हाई बनाया था, ये आप देख सकते हैं, ये आपने हाई बनाया था वो टूट गया। उसके बाद जो पिछले महीने हम हाई लेके बैठे थे स्पिनिंग टॉप का, वो टूट गया। हम उसके ऊपर से उसके ऊपर जा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा सिंबल है और सिग्नल है कि हम यहाँ से ऊपर जा रहे हैं। तो मंथली चार्ट में आपने एक ब्रेकआउट दिया है। अगर आपने मंथली में दिया है तो आपने सेम टाइम अगर आप देखेंगे तो आपने वीकली चार्ट के अंदर भी एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया है। ये देखिए, ये इसका वीकली चार्ट का ब्रेकआउट है। इसके ऊपर इसने एक ब्रेकआउट दिया है और वीकली चार्ट में भी हमने एक ब्रेकआउट अभी देखा है। और अगर आप इसमें एक और ब्रेकआउट देखें तो आपने एक और ब्रेकआउट देखा है रिसेंटली डेली चार्ट के ऊपर भी। डेली चार्ट पे भी आपको ब्रेकआउट जो है देखने को मिल रहा है, विच इज वेरी गुड। तो बहुत अच्छे ब्रेकआउट के साथ ये यहां से निकला है। अगेन, ये आप 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 महीने, 1 साल के लिए आप नहीं ले रहे हैं। ये हम जो एनालाइज कर रहे हैं, ये एनालाइज कर रहे हैं 1 से 3 साल के पीरियड के लिए। 1 से 3 साल के पीरियड के लिए। तो आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे। हो सकता है थोड़ी बहुत गिरावट आपको कभी कभी देखने को मिले, बट दैट इज पार्ट ऑफ अ गेम। आपको उसमें खरीदारी करनी है, रादर देन डिसअपॉइंट होने के आप वहां पे खरीदारी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका स्टॉक ऑफ द मंथ। इसके साथ जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं एक और कंपनी का आपको नाम बताऊंगा जो उभरता हुआ सितारा है। उभरता हुआ सितारा है। यहां पे आप ज्यादा पैसे ना लगाएं, थोड़े से पैसे लगाएं, ठीक है। और अगर आपको ये करेक्शन में मिलता है तो आप इसमें जरूर पैसे लगा सकते हैं। तो पहले उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। इस कंपनी का नाम है सकार। सकार हेल्थ केयर, ठीक है, ये इस कंपनी का नाम है। और अगर सबसे पहले हम इसके मंथली चार्ट को देखेंगे। सबसे पहले मंथली चार्ट को देखेंगे तो मंथली चार्ट में आपको एक जो प्रीवियस हाई था, जो एक रेसिस्टेंस था, वो टूटता हुआ दिखाई पड़ता है। देखिए, ये जो इसका एक रेसिस्टेंस था वो टूटता हुआ दिखाई पड़ता है। काफ़ी अच्छा एक आपको ब्रेकआउट मिलता है मंथली चार्ट पे। दूसरा, अगर इसके वीकली चार्ट को देखें तो वीकली चार्ट में भी ये एक अप ट्रेंड आपको शो कर रहा है और इसने वहाँ का भी जो रेसिस्टेंस है वो तोड़ दिया है, ठीक है। हम उसके ऊपर गए हैं। और अगर मैं भी आपको लेके चलूँ डेली चार्ट के ऊपर तो आप इसके डेली चार्ट को देखिए। डेली चार्ट में भी हमने अपना जो प्रीवियस रेसिस्टेंस है उसको तोड़ दिया है। सेम वही चीज़ आप देख पा रहे हैं, प्रीवियस रेसिस्टेंस के ऊपर हम जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज़ जो ध्यान रखनी है, थोड़ी सी आपको गिरावट यहाँ देखने को मिल सकती है। इस स्टॉक में आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है।
एक बार ये यहां से थोड़ा सा इसके करीब करीब आता है, इस लेवल के करीब करीब, यानी कि 70-80s के लेवल में अगर आपको देखने को मिलता है, आज इसका प्राइस कुछ 90.85 का है, थोड़ा सा आपको देखने को मिलता है, तो आप इसके अंदर एक अच्छी एंट्री ले सकते हैं लंबे समय के लिए। छोटे समय की बात नहीं कर रहा हूं, लंबे समय की। क्योंकि अगर आपको मैं इसका थोड़ा सा आरएसआई भी दिखाऊं तो वो थोड़ा हाईयर साइड में है, इसलिए मैं इसको सामने से रिकमेंड, फुल फ्लेज में रिकमेंड इसलिए नहीं कर रहा हूं। हाँ, छोटे क्वांटिटी में स्मॉल कैप कंपनी है, आप इसमें ले सकते हैं। 78.37 का इसका आरएसआई है। अगर ये थोड़ा सा करेक्ट करता है और आपको 70, 75, 80 के लेवल के करीब करीब मिलता है, तो आप इसमें एक पोजीशन ले सकते हैं विथ दिस प्रोबेबली एज योर फर्स्ट स्टॉप लॉस। ठीक है, छोटे से, क्योंकि छोटी कंपनी है, हम ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। एक छोटा सा यहां पे एक स्टॉप लॉस रखेंगे, और ये स्टॉप लॉस के लेवल में आपको दिखा दूं, स्टॉप लॉस के लेवल जो रहेंगे, आप 65 रुपीज के एक लेवल को पकड़ के आप इसमें लंबे समय के लिए बने रह सकते हैं। फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है, आप इसके अंदर पोजीशन बना सकते हैं। राइट, आज के लिए इतना ही, फिर बहुत जल्दी मुलाकात होगी इसी हफ्ते नहीं, इसी महीने एक और स्टॉक के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, कमाते रहिए, खुश रहिए।